नमस्कार साथियों, हम इसमें ध्यान देंगे कि मानव का विकास कैसे होता है, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है। साइंटिफिक तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। बात तार्किक होगी, हम उसी को बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम ध्यान देते हैं मानव उत्पत्ति के बारे में। हमारी जो ये पृथ्वी है 46 मिलियन वर्ष पुरानी है। इस धरती के भूपटल के विकास के 4 चरण है। चौथे चरण को क्वाटरनरी कहा जाता है। क्वाटरनरी जो है ये 2 युगों में विभाजित है, नवयुग और अभिनव युग कहते हैं। इसका जो पहला भाग है 20 लाख ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा भाग है वो 15,000 पूर्व से लेकर के आज तक माना जाता है। यदि हम जीवन के बारे में विचार करें तो पृथ्वी पर जो जीवन उत्पन्न हुआ 3500 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ। कई लाख वर्ष बीते, जीव जंतु नहीं थे, पेड़ पौधे ही थे। पृथ्वी पर मनुष्य हिमयुग और पूर्व हिमयुग में दिखाई दिए। होमोनिड्स नामक मनुष्य के कई प्रकार लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। ऑस्ट्रेलोपेथिकस नामक प्राणी का जन्म सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ऑस्ट्रेलोपेथिकस एक ऐसा शब्द है जो लैटिन भाषा में उत्पन्न हुआ और जिसका मतलब दक्षिणी बंदर रूपी प्राणी से है। इस प्रजाति में लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं थी और यह प्रजाति लगभग 55 लाख और 15 लाख वर्ष के बीच में विकसित हुई। लंगूर और मनुष्य ये 2 पैरों पर चलने वाले, इनका जो पेट था घड़े के आकार का था और इनके मस्तिष्क का जो भार था वो 400 घन सेंटीमीटर का था। ऑस्ट्रेलोपेथिकस में होमोस या मनुष्य अन्य जीवित प्राणी तत्व तो पाए गए हैं। उसे होमोनिड लाइन के विकास को दर्शाता है। मानव पूर्व होमोनिड के अंतिम चरण का परिचायक था। यही कारण है कि इस प्रजाति को आदि मानव भी कहा जाता है। पहला महत्वपूर्ण प्राणी होमो या मानव थे। होमो हाबिलिस जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में 20 से 15 लाख वर्ष पाए गए। होमो हाबिलिस का मतलब होता है एक सामान्य या फिर थोड़ा कुशल मनुष्य। ये जो मनुष्य था होमो हाबिलिस, इसने क्या किया, इसने पत्थरों से औजार तोड़ा और उससे औजार बनाने का प्रयास किया और ये औजार बनाने लगा था। होमो हाबिलिस की जहां पर मृत्यु हो गई होगी, जहां पर ये मर गए होंगे, जहां पर इनका अंतिम संस्कार हुआ होगा, उसके पास से पत्थर के छोटे छोटे मिले। इस प्राणी के मस्तिष्क का जो आकार था वो लगभग 500 से 700 घन सेंटीमीटर का था। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये थी 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस के पाए जाने की थी। होमो इरेक्टस का अर्थ है एक तना हुआ या निष्कपट प्राणी की जो खोपड़ी थी वो काफी मजबूत थी। जो मस्तिष्क का आकार था वो 800 से 1200 घन सेंटीमीटर का होता था। होमो इरेक्टस के साथ नए पत्थरों के औजार पाए गए हैं। इनमें से कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो आग की खोज हुई होमो इरेक्टस के लोगों ने ही आग की खोज की। होमो इरेक्टस के जो अवशेष हैं वो अफ्रीका में ही नहीं, चीन, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाए गए हैं। और अब तीसरी महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तीसरी महत्वपूर्ण घटना ये थी होमो सेपियंस का जो विकास होता वो इसी घटना में आता। होमो सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। हमारी जो अपनी प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति है? होमो सेपियंस प्रजाति है। हमारा जो विकास हुआ है, हम सबकी जो उत्पत्ति हुई है वो होमो सेपियंस से ही हुई है। निएंडरथल जो था वो मनुष्य जैसा ही दिखता था, जो करीब 230 वर्ष से लेकर के 30,000 वर्ष पूर्व पश्चिमी जर्मनी में पाए गए हैं। इसका जो शरीर और सिर था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन इसका मस्तिष्क जो था वो 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर का था। यह प्रजाति जो थी संभवतः यूरोप में विकसित हुई थी। पूर्ण विकसित आधुनिक मानव कहे जाने होमो सेपियंस लगभग 1,15,000 वर्ष पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में पाषाण युग के आखिरी काल में पाए गए। इसे अपर पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अन्य होमोनिड प्रजातियों की तुलना में इसका माथा बड़ा और हड्डियां पतली। आधुनिक मानव ने विभिन्न रूप से विभिन्न औजार बनाए, लेकिन यह प्रमाण नहीं पाया जा सका है कि वो उस समय बोलने में सक्षम थे या नहीं थे। हाल तक यह सोचा था भाषा जो थी वो ईसा पूर्व 35,000 के आसपास उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब यह जो तिथि थी भाषा की तिथि यह 50,000 वर्ष पूर्व मानी गई। हालांकि होमो सेपियंस 1200 से 2000 घन सेंटीमीटर एक बड़ा गोल मस्तिष्क आधुनिक मानव को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया।